निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है वो एक साथ चुनाव हो। माने एक के बार में सारा चुनाव से जो है निपट लीजिए, एक के बार में जो है एमपी भी चुन लीजिए, एक के बार में विधायक भी चुन लीजिए, एक के बार में प्रधानमंत्री भी, एक के बार में मुख्यमंत्री भी। अब देखिए कि कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग बार बार सुनते हैं ना कि कभी यहाँ चुनाव हो रहा है, कभी वहाँ चुनाव हो रहा है, तो मैंने साल भर जो है ना जने तने चुनाव होते रहता है। तो भाई एनडीए के सरकार ने जो है ये प्रस्तावना दिया है, मैंने ये प्रस्तावित किया है कि हमको जो है ना वो एक के बार में चुनाव करवा लेना चाहिए। अब 2029 तक भाई सिफारिश कर रहा है कि फैसला आ भी जाए। अब लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि जनता जो है इस पर क्या सोचती है। क्या कि जानते हैं जनता का कहना बहुत बार कभी कभी रहता है कि मान लीजिए क्षेत्रीय मुद्दा है तो कभी जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा है, तो मुद्दा दोनों अलग अलग हो जाता है। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि भाई इतना मनी पैसा जो हमारे टैक्स से जो इतना इलेक्शन मैंने साल भर होते रहता है तो इस सब में हमनी सबके ना पैसा जाता है जी, तो समय भी बचेगा, अब पैसा भी बचेगा। और ये भी बात होता है कि मान लीजिए कोई बड़ा योजना जो है वो जितना दिन तक आचार संहिता रहता है उतना दिन तक लागू नहीं होता है, तो जनता का भाई मिला जुला राय रहता है हमेशा इस चीज़ पर। आज जब भी जो है इस चीज़ को लेके बात होता है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जब भी बात होता है तो बड़ा मिला जुला राय आता है। तो चलिए आज जनता के बीच में चलते हैं और जरा जनता से उनकी राय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो लोग तैयार हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है वो ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। आइए। एक चुनाव की बात जो है वो शुरू हो गई है, फिर से शुरू हो गई, क्योंकि इसकी चर्चा जो है वो लंबे समय से चली आ रही है कि पूरे देश में जो है वो एक साथ चुनाव हो। क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो बहुत तरह का मेहनत भी लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट का भी मैटर होता है। जब कोई भी खास योजना नहीं आ सकती है और पब्लिक डोमेन का कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो है लगातार ये मांग की जा रही थी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो। कभी हम लोग सुनते हैं कि झारखंड में चुनाव हो रहा है, कभी हम लोग सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो मतलब साल भर जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव ही होते रहता है। और जितना दिन चुनाव होता है उतना दिन सारा चीज ठप रहता है ना। तो क्या एक साथ पूरे देश में अगर चुनाव का ऐसा कोई नियम आ जाता है तो इसमें देश का भला होगा, लोगों का भला होगा, क्या लगता है? वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। एक तो आर्थिक, आप देखती हैं कि वह पैसा हम लोगों का ही होता है, आम जनता का ही टैक्स का पैसा है, और वह पैसा किस तरीके से चुनाव में बहता है पानी की तरह। हाँ। या आप भी देखती हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो या पार्टी हो, और चुनाव में जब हम जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का भी पैसा पानी की तरह बचता है। तो यह जब एक साल में आप देखिएगा, बिहार को अगर ले लें तो हम देखते हैं कि यहाँ 5 साल चुनाव है। हम कभी भी चैन से नहीं बैठते हैं। कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी नगर निकाय का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी पैक्स का चुनाव। तो ये सालों 5 साल लगातार, यानी प्रत्येक साल हम लोग कहीं ना कहीं चुनाव में जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा जो ये है, उसका माइनस पॉइंट ये है कि हम लोगों का दिया हुआ पैसा जो है टैक्स का, वह पानी की तरह बह रहा है, और वह पैसा इन आम जनता जो मेहनत कश है उनका है। क्योंकि हम सब जगह पर टैक्स देते हैं तो उस पैसे का दुरुपयोग है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 4 बार आचार संहिता लगते हैं, एक लोकसभा के समय, एक विधानसभा के समय, एक नगर निगम के समय और एक पंचायत चुनाव के समय। इससे क्या होता है, आचार संहिता लगने के कारण जो सरकार की प्रशासनिक और नीतिगत फैसले लेने होते हैं उसमें बाधा पहुंचती है, और कहीं ना कहीं ये बाधा जो है ना विकास योजनाओं को प्रभावित करती है। तो मेरा मत है कि एक देश एक चुनाव सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, इसमें समस्या भी है। समस्या ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं वे कहीं अधिक प्रभावी हो जाएंगे और स्थानीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं ज़्यादा उस समय चमक दिखाएंगे, स्थानीय स्तर के नेता गौण हो जाएंगे। तो ये जो है ना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसको हम विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं, ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया इससे कहीं ना कहीं बाधित होगी। कई बार क्या होता है कि सांसद का जब चुनाव हो रहा होता है तो विधायक गायब रहते हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है सांसद के चुनाव में कि विधायक का नाम क्या है, सांसद का
तमाम क्या है? ऐसा रहता है, ऐसा मैम नहीं कि नहीं रहता है, मगर ये जो अगर भैया बोले क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय चुनाव अगर जहाँ बिहार में चुनाव हो रहा है और आंध्र प्रदेश की बात कहाँ से आ गया भाई? आंध्र प्रदेश और बिहार के अंदर यहाँ की जनता का क्या मतलब है आंध्र प्रदेश से, और बिहार में अगर चुनाव होता है आंध्र प्रदेश की जनता का क्या मतलब बनती है? ये तो दोनों चुनाव में बहुत सारा डिफरेंट है। मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव जो है राज्य स्तर पर उसका मुद्दा होता है, अगर विधानसभा का किसी भी राज्य का चुनाव हो तो लोकल इशू हो जाता है ना उसमें। मान लीजिए क्षेत्रीय उसमें मुद्दा लोग उठाते हैं। अभी विधानसभा हमेशा एक ही होना चाहिए विकास, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन कहाँ हो रहा है? नहीं, देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब लोकसभा चुनाव में घूम रहे थे तो बहुत लोग कहते थे कि हमारा जो है वो सड़क नहीं बना है, शहर का सड़क नहीं बना है। तो बहुत लोग कहते थे कि नेशनल हाईवे बन गया ना, शहर का सड़क बने चाहे नहीं बने, है कि नहीं? और वही जो है देखिए कि अगर आप मान लीजिए आप जिस जगह पे हैं ये तो लोकल जगह हो गया, आरा टाउन है यहाँ का। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो यहाँ का लोकल विधायक होंगे उन्हीं को ना जानकारी होगा कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो फिर अच्छा है ना कि सबको तलब करने का एक चीज बताइए हमको, अगर हमारे सांसद हैं, हमारे सांसद जो भी है जिस क्षेत्र का, वो कब आते हैं? जब उनका कोई पार्टी का प्रोग्राम हो तभी आएंगे। लेकिन हमारी लोकल विधायक जो है हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब मान लीजिए कि हमको गांव का राजनीति करना है तो मुखिया तो हमेशा गांव में ही मौजूद है ना। वैसे ही आपका विधायक जो है वो सांसद अपने जब बड़ा प्रोग्राम रहता है उसमें केवल आते हैं हाजिरी लगाने के लिए। वही होता है ना भैया, जब आप सांसद से पूछने जाइए तो सांसद कहते हैं विधायक का काम है, विधायक से पूछना जाइए, विधायक से पूछना जाइए तो कहेगा सांसद का काम है तो अपना देखते हैं, वो तो जरूरी है। सांसद का जो काम है वो अपना करेंगे, विधायक का जो काम है विधायक करेंगे। अगर मान लिया जाए कि एक साथ चुनाव हो तो क्या लगता है कि ये समस्या एक दूसरे पर फेंका जाता है? मैं बात बता रहा हूँ, सबसे पहले एक देश एक चुनाव भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तर्क से बोलना चाहूंगा, देखिए ये सही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कैसे नहीं है बता रहे हैं भैया, बता रहे थे कि लोग डेमोक्रेसी है लेकिन इस डेमोक्रेसी को हम लोग बहुत मुश्किल से अपनाया है। बहुत ये ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा खर्चीला है, ठीक है ना। लेकिन ये खर्च हम लोग वहन करेंगे, इसलिए वहन करेंगे ना क्योंकि यहाँ देखिएगा ना कि 4 बांस आगे जाइएगा तो पानी बदल जाता है, टेस्ट पानी का। 4 कोस आगे जाइएगा ना तो भाषा बदल जाता है। ऐसे में हर जगह का अपना इशू है ना। अगर आपको यही अपनाना है तो फिर प्रधानमंत्री का इलेक्शन बंद करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन ले आइए, ठीक है ना। एक ही बार में चुनाव हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि अगर आप प्रधानमंत्री का जैसे सांसद का यहाँ पे चुनाव होता है तो आप जाइएगा देखिएगा ना, पाकिस्तान के इशू पे, चाइना के इशू पे होता है। वहाँ पे आरा में इतना बड़ा थाई भर गड्ढा है, उसको किससे मतलब होगी? फिर चाइना के बॉर्डर इशू पे चुनाव होगा, वोटिंग बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर इशू पे सीमित रह जाएगा, तो ये बहुत सी घातक साबित होगा। ऐसे में एक नेशन एक इलेक्शन का क्या लगता है, क्या महत्व होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश जो है एक विकासशील देश है, ठीक है ना। और कोई भी इलेक्शन हो बहुत उसमें खर्चा होता है, और खर्चा के साथ साथ उसमें टाइम बहुत ही होता है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ भोजपुर जिले की अगर बात हम करें तो भोजपुर जिले में यहाँ के सांसद का चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव, विधायक का चुनाव, जो भी चुनाव होता है इसमें टाइम बहुत, आधा समय हमको लगता है कि इसी समय लग जाता है। 3 महीना 4 महीना पहले से आदमी प्रचार प्रसार करने लगता है, और उसमें समाज के सभी वर्ग और सभी जाति धर्म के लोग लग जाते हैं लोग। इसलिए अगर भारत जैसे देश में मात्र एक नेशन एक इलेक्शन होनी चाहिए, और इससे भारत के लिए कोई बड़ा काम चाहे अच्छा काम हो ही नहीं सकता है। भैया इधर आगे आइए ना। हमको लगता है कि सबसे ज्यादा इससे नुकसान ये होता है, हम हमेशा जो है चुनाव में लगे रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उतने समय तक, जितने समय तक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, आचार संहिता जितने समय तक रहती है, उतने समय तक कोई बड़ी या छोटी योजना का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है, उसका घोषणा तक नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चीजें रोकी भी रहती है, सरकार भी रोके रहता है ना, कि जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ये चीज देंगे, चाहे उसके बाद ये चीज करेंगे, है कि नहीं? जी जी। क्या लगता है कि अगर एक साथ पूरे देश में चुनाव हो तो इसमें देश का फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा देश का, जी जरूर होगा। देखिए क्या है भाभी जी कि जब भी चुनाव, जबकि माने जो अलायंस पार्टियां बनती हैं, सरकारें बनती हैं, बीच में बिगड़ती हैं, तो ऐसा कानून आना चाहिए कि जो जिसको समर्थन दे दिया वो मस्ट है कि 5 साल उसको साथे रहना है, तभी संभव होगा। या आइंदे संभव नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये सही बात बोले हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे बिहार में ही मान लिया जाए लोकसभा के लिए अलग पार्टी से गठबंधन हो गया है ना, और विधानसभा में किसी अलग पार्टी से गठबंधन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सब भी तो खेल चलते रहता है। सही बात है।
नहीं, रुकने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाएगा तो वही खेल चलते रहेगा। मतलब अगर देश भर में एक साथ चुनाव, लोकसभा विधानसभा दोनों का अगर होगा, विपक्ष भी होना चाहिए। विपक्ष रहने से ठीक रहता है। हाँ, विपक्ष रहने से और ठीक अगर रहता मान लिया जाए कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाता है तो क्या ये सब धांधली रुक जाएगा? है। ना, ये तो चलते रहेगा। चलते रहेगा। तब भी चलेगा। यही समय चक्र है, यही होना भी चाहिए। सब होते रहेगा तो ठीक क्या रहेगा। भैया, पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना सही है? सही है। नरेंद्र मोदी तैयारी में लगी हुई है कि इसको जो है 2029 तक ले आए इस फैसले को। जी, सही है। सही है, इससे फायदा होगा। हो सकता है भविष्य में। एक भैया कह रहे हैं कि मुद्दा अलग अलग रहता है लोकसभा विधानसभा का, तो फिर ऐसे में कैसे जनता वोट देगी? क्या लगता है भैया? क्या मैटर पूछ रही है, नहीं सुने? हम ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ऐसा प्रस्ताव ला रही है कि पूरे देश में एक ही बार के चुनाव में हम लोग सांसद भी चुन ले और विधायक भी चुन ले, प्रधानमंत्री भी चुन ले और मुख्यमंत्री भी चुन ले। नहीं, ये सही नहीं रहेगा। सही नहीं रहेगा। क्या मुश्किल आएगी भैया? मुश्किल आएगा ना। हाँ। मुश्किल ये आ सकता है कि जैसे हम लोग प्रधान चुनते हैं देश का, वो एक अलग व्यू में देखते हैं। जैसे अभी भी है कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री ठीक हैं बिहार के लिए, मोदी जी ठीक हैं प्रधानमंत्री देश के लिए। अब मोदी जी सोचेंगे कि बीजेपी का ही कोई वैसा नेता है कहाँ, अब कोई पता है वैसा तो नेता नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक ना। जिसको उप मुख्यमंत्री बनाए वो मुख्यमंत्री बनने लायक नेता है? वो तो खैर आप लोग तय करिएगा। नहीं है, इसीलिए देश के लिए वो सही है। हाँ, ये सही रहेगा कि पूरे स्टेट में एक बार में चुनाव हो जाए मुख्यमंत्री का, वो सही है। उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कभी झारखंड में आचार संहिता लागू है तो काम नहीं हो रहा है, कभी यूपी में नहीं हो रहा है, तो ये सब एक सही है। मुख्यमंत्री वाला चुनाव पूरा स्टेट में हो जाए। अच्छा, मतलब आप एक इलेक्शन की बात तो कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सब जगह एक जना होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का अलग होना चाहिए। हाँ, वो दोनों अलग अलग चीज भी है ना। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में आप जान रही हैं अंतर है ना, इसीलिए। और मोदी जी सोच रहे हैं तो जो सोचते हैं वो चाहते हैं कि हम जो सोचे वो कर दें, बट एक ही वो तो जनता के मत पे निर्भर करता है। नहीं, तो वो सही नहीं है, सही नहीं है मेरे हिसाब से। वन इलेक्शन से ये देश में, पूरे देश में लाभ भी है और हानि भी है, दोनों है। लाभ ये है कि जनता का पैसा जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार अपने पास लेती है, जिससे विकास कार्य करती है, उससे लाभ है। एक बार इलेक्शन होगी, जनता का पैसा बचेगा। हानि ये है कि पूरे देश में हमारे 28-29 राज्य हैं और तमाम प्रकार के वहाँ पे भाषाएं हैं, बोली है, मुद्दे हैं, समस्याएं हैं और ये गौण हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दाएं चले जाएंगी और हम लोग का जो लोकल स्तर का जो मुद्दा जो है ना, वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के एक इलेक्शन के माध्यम से वो गौण हो जाएंगे। कि अगर मान लिया दोनों जगह एक साथ इलेक्शन होगा तो जो केंद्र में जो सरकार है उसका ये भी ध्यान रहेगा कि हम जो है वो सिर्फ हवाई काम करके निकल नहीं जाए, क्योंकि लोकल स्तर पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि लोकल स्तर पर हमारी सरकार चली जाए। ये भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, यही तो। क्योंकि मान लीजिए अभी हमारे यहाँ अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी लगभग केंद्र का चुनाव हुए मोटा मोटी 6 महीना हो गया। तो 6 महीना कहाँ, अभी मई में ही हुआ है, तो 4 महीना मोटा मोटी हो रहा है। अभी फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा। जैसे भैया हमारे बता रहे थे, वो तो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है कि अगर इस तरह का होता है तो बेनिफिट है। आम पब्लिक का जो पैसा है वो बचेगा, उससे जो पैसा बचेगा आम आदमी के जनहित में कोई भी योजना ला के सरकार उस पर खर्च कर सकता है। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है, सिर्फ मतलब मीडिया में ऐसा आ रहा है, सुनने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह का हो नहीं रहा। तो प्रस्ताव दे दिया गया है 2029 से पहले हो सकता है। प्रधानमंत्री जी कितने बार बोल चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, लेकिन अभी तक कहाँ हुआ? मैनिफेस्टो में भी दिए थे। हाँ बिल्कुल दिए थे, लेकिन अभी तक कहाँ हुआ, पता ही नहीं है कि कब तक आप होगा। लोग इसके पक्ष में हैं कि नहीं? हम तो बिल्कुल पक्ष में हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। क्या भैया, कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हम तो देहात से आ रहे हैं। देहात से आ रहे हैं। कौन गांव से आ रहे हैं? बेला से। बेला से। अच्छा, ये बताइए कि पूरा जो देश है उसमें बहुत बार चुनाव होता है। एगो एमपी वाला होता है, फिर एगो मुख्यमंत्री वाला होता है, एगो प्रधानमंत्री वाला, अलग अलग होता है ना। तो दोनों चुनाव अब सरकार कह रही है कि हम साथ करा देंगे, कि समय बचेगा लोग का, पैसा बचेगा लोग का। काहे कि पैसा तो सब खर्चा होता है जो टैक्स में जाता है वही सबके। तो क्या लगता है, ये सब होना चाहिए? देखिए, इतना तो हम पढ़ा लिखा नहीं है, जानकारी नहीं है हमको कि बताएं कुछ बात। तैयो बताइए आपका क्या मन है? क्या भैया, क्या कहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या है ऑब्जेक्शन?
देखिए हाँ। ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है, हाँ। बस नेता को रुपया चाहिए, हाँ। कोई इलेक्शन हो, हाँ। लोकसभा हो या विधानसभा हो, बस उनको रोकना चाहिए, रुकना चाहिए। बस रोकना ही उनका सब है। हाँ। जब इलेक्शन होगा, किसका पैसा से इलेक्शन होता है? पब्लिक का पैसा से। हाँ। आखिर कौन पैसा देता है? टैक्स, आखिर टैक्स लगता है ना। जैसे टैक्स वही कौन है देता अपना है? बतवा भैया कि साल भर पब्लिक के पैसा से पूरा इलेक्शन होता है। वही ना करे, साल भर पब्लिक कहीं ना को ही कहीं ठगा जाता है। अच्छा, पब्लिक को ही क्यों ठगा जाता है हर बार? हाँ। पब्लिक के पैसा से ही इलेक्शन होता है। हाँ। घोटाला कौन करता है? नेता करता है, पब्लिक थोड़े घोटाला करता है। हैं? किसी का नाम आता है अफसर घोटाला करता है, बड़े अफसर है, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, सब घोटाला कौन करता है? अच्छा, तो ये बतवा सब सही करे भैया कि जितना इलेक्शन होता है उतना आदमी का पैसा खर्चा होता है ना। देखिए। और साल भर इलेक्शन होता है, तो मान लिया साल भर में एक बार इलेक्शन करवाए, अपना 3 महीना में काम खत्म पूरा देश का। क्या लगता है? खत्म हो, दांगा भी तो हो सकता है, पूरा दांगा कैसे देश में हो जाए, होगा एक बार में होगा, सही है, एक बार में करवा लीजिए। हाँ। उतना मेजरमेंट कहाँ से आएगा? कहाँ से फोर्स आएगा? कहाँ से सब आएगा? वो तो व्यवस्था सरकार करेगी। तो जब ठीक मान है, लीजिए तैयारी सही तरीके से हो सकता है तो अच्छा है। भैया क्या कहते हैं, एक साथ चुनाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं सक्सेस नहीं क्या हो पाएगा। नुकसान है इसमें? हाँ? क्या नुकसान है? नुकसान इसलिए कि इतना फोर्स नहीं दे पाएगा, आपस में लोग लौट टकड़ के मर जाएगा, कोई हमारे मान लीजिए जैसे सरकार कह रही है कि हम करवाएंगे, तो तैयारी भी तो रखेगी। ठीक है, तैयारी रखे, तैयारी फुल तैयारी से मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि बिहार में जो है बहुत जगह चुनाव दारू और मुर्गा पर हो जाता है, तो एक नेशन वन इलेक्शन होगा तो मुर्गा भी एक के बार बटेगा, दारू भी एक के बार बटेगा। अभी तक तो हमको दिखाई कहीं नहीं दिया कि मैडम हमको कोई मुर्गा खिलाने वाला मिला नहीं, और न दारू पिलाने वाला मिला, न मैंने दारू बेचते देखा न खरीदते देखा, तो हमको क्या पता है। अच्छा, क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं संभव है होना, नहीं संभव। जो कह रहे हो गलत कर रहे हो, संभव नहीं है होना। मुश्किल आएगी हाँ, इसमें। पंचायती चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा अलग है, नगर निगम का अलग है, अलग अलग तो होना ही चाहिए। अलग अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है ना। जैसे इसके लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखते हैं कि हम लोग साल भर जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, अब हरियाणा में चुनाव होगा, उसके बाद जो है तुरंत फिर झारखंड का इलेक्शन आ जाएगा। स्टेट बाय स्टेट एक साथ हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टेट बाय स्टेट से हम लोग कोई अंतर नहीं आने वाला है। बिहार है तो बिहार में जो उस समय हम लोग को थोड़ा सा अंतर आता है, जम्मू कश्मीर हुआ, अभी मान लिया हरियाणा अभी होने वाला है, उस समय उन लोग का आएगा। राज्य के चुनाव से तो मान लिया जाए कि हम लोग को बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता पड़ता है। लेकिन कहीं लोकसभा तो हम लोग एक साथ हो रही है ना, एक साथ लोकसभा होनी चाहिए, मतलब लोकसभा अलग होना चाहिए, विधानसभा हाँ अलग। बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। हाँ, क्यों कारण तो पूछ लीजिए, कहना है कि ये मुद्दा दोनों अलग कह रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं, होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए कि देखिए, मैंने पहले ही क्रम में बोला कि नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ इसको। मैं क्रम में ही बोला कि जो लोकसभा का चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली क्यों देख लीजिए, दिल्ली में जो चुनाव होता है, लोकसभा में सभी सीटें, अभी 2 बार से चुनाव हो रहा है ना, देखा जा रहा है कि 2 लोकसभा की सभी सीटें भाजपा को, और विधानसभा में आप आ जा रहे हैं वहाँ पर। आखिर वहाँ पर क्या मुद्दे हैं? दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। 5 साल के लिए चुनाव होता है, 5 साल के लिए वो भी होगा। अब मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। आप चुप रहिए, हम इस मुद्दे को क्लियर करना चाहेंगे। सभी बातों को हम सुन रहे थे और गौर से प्रकाशित कर रहे थे। वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब इसको समझना जरूरी है। केवल बोलने से और बकबक करने से, हम लोग आपस में लड़ने से निदान नहीं होगा। उस पे हमको क्या करना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि जहाँ जो जिस क्षेत्र में है, जैसे मुखिया है तो मुखिया रहेगा, सरपंच है तो सरपंच रहेगा, जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री रहेगा, मतलब जो जिस स्तर पे है वो उस स्तर पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनवरी में चुनाव हो रहा है, माने 2025 में, तब तक सुनिए समझ, तब तक 2026 में तैयारी चल रहा है कि चलो बिहार सब नेता दौड़ के चलते हैं। तब तक क्या होता है 2027 में चलो अब मध्य प्रदेश को देखा जाए। मतलब इससे क्या हो रहा है कि पूरा नेता एक जगह, पूरा फोकस उस राज्य पे, और हाँ, अब काम जो है, काम जो जिस समय पे बिहार में पूरा होने वाला था वो चला गया एमपी में। अब जिस समय में काम जो उत्तर प्रदेश में होने वाला था वो चला गया गुजरात में। अभी देखिए ना कि सारा नेता बिढ़नी के तरफ लुटा हुआ है झारखंड। अब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही होना चाहिए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, सभी का चुनाव एक बार हो जाए।
से ज्यादा तो चुनाव प्रचार में समय जा रहा है। देश का काम कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं, खाली चुनाव प्रचार करते जाओ, अपना राज्य बनाते जाओ, कुछ नहीं काम। देखिए कि मिला जुला मत जो है वो चारों तरफ से हम लोग को मिल रहा है और कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो यही चाह रहे हैं कि जो भी फैसला हो वो जनता के हित में हो और लोगों को भी चिंता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं, हम जो टैक्स में पैसा भर रहे हैं, उसका सदुपयोग हो, वो कहीं से जो है वो कहा जाए उसका बर्बादी नहीं हो। फिलहाल जो है इस पर क्या फैसला आता है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है वो सरकार क्या रुख करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता के बीच में जो है इस पर पूरी खिंचातानी बनी हुई है। आगे भी इसके बारे में हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।